नमस्कार। जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल बात की थी कि हम रोज रीजनिंग का नया टॉपिक लेकर आएंगे। हमने जो कल पढ़ा था वो था सिटिंग अरेंजमेंट, जो अपना टॉपिक हो चुका है। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज ऐसा टॉपिक है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक है। कहने का मतलब छोटा सा टॉपिक है, समझने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक या दो बार समझा दिया आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना नंबर सीरीज। नाम आपने सुना ही होगा, नंबर सीरीज। इस टॉपिक में क्या है कि हमें खुद को ही दिमाग लगाना पड़ता है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज जो है इसे कहते हैं श्रेणी। श्रेणी मतलब क्रमबद्ध जो संख्या है या फिर वर्णमाला है उसे क्रमबद्ध तरीके से रखना होता है। जैसे बात करें तो ए बी सी, तो यहाँ आपके डैश आ जाएगा, फिर यहाँ फिर आ जाएगा एफ जी एच, फिर डैश आ जाएगा, मतलब ये डबल डैश आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब पूछेंगे कि इस जगह पर क्या आएगा, तो सही सीधा ही हमको पता है कि यहाँ पर डी ई आएगा, यहाँ आई जे आएगा। मतलब इस तरीके से हमें भरना है, लेकिन ऐसा सवाल नहीं आएगा। आपको समझाने के लिए ये चीज बताई गई है। अब देखिए जो नंबर सीरीज है किस तरीके से सवाल आते हैं, कितने प्रकार से इसमें सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर सीधे प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, एक तो अपना संख्या पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। संख्या पर आधारित ठीक है। दूसरा है किस पर पूछा जाएगा, एक है संख्या पर आधारित, दूसरा वर्णमाला पर आधारित। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। अब ये संख्या पर आधारित किस प्रकार पूछा जाएगा, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न। तो आज का अपना टॉपिक है श्रेणी यानी कि नंबर सीरीज, जिसे हम क्रमबद्ध तरीके से इसे रखेंगे या क्रमबद्ध रखेंगे इनको, तो उसे कहा जाता है श्रेणी या नंबर सीरीज। ठीक है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, 7। पहले हम लेंगे संख्या पर आधारित, पहले हम बात करेंगे वर्णमाला पर आधारित, जो बिल्कुल आसान और सिंपल चीज है। वर्णमाला पर आधारित यहाँ लिख देते हैं छोटे शब्दों में, वर्णमाला पर आधारित। आज सिर्फ हम वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम बात करेंगे कल संख्या पर आधारित प्रश्न। अब देखिए वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न है किस प्रकार आएंगे। जुकाम है थोड़ा, जैसे ए सी एफ एच। अब बात करेंगे अब ए सी एफ एच,
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है, और यहाँ पर एम। अब ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने ये है, ऑप्शन देना भी जरूरी है। एल, के, जे और आई। देखिए कैसे करना है। ये 1 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, सी डी ई एफ ये 6 नंबर पर, ये 8 नंबर पर, ठीक है। ये हो गया 13 नंबर। अब इसे कैसे करना है देखिए। इसका जो करने का तरीका है, चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। कुल 10 सवाल लेकर आए हैं, इजी प्रश्न है बिल्कुल। पहले हम इन सवालों को समझेंगे, फिर इसके बाद ऐसे कुल 5 सवाल लेकर आऊंगा जो थोड़े इससे हाई लेवल के हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसे कभी कभार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये ऐसे कुल 10 सवाल जो अलग तरह से सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के 10 सवाल लेकर आया हूं। तो पहले हम इनको हल करेंगे, फिर ऐसे कुछ 4-5 सवाल हैं जो इससे थोड़े हाई लेवल के हैं, उच्च कोटि के हैं, उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला प्रश्न है ACFHM। ACFHM, ठीक है, यहाँ लाइन खींच देते हैं। ये अपना जो क्या कहते हैं इसे, सॉल्व पेपर, इसे यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। ACFHM। अब ACFHM में देखिए, A कितने नंबर पर है, 1, C 3 पर, F अपने 6 पर, और H 8 पर। यहाँ पर भरना है हमें, यहाँ M दिया हुआ है। अब इसमें देखिए आप, 1 और 3 में कितना अंतर है, 2 का, या ठीक है 2 का अंतर है। और 3 और 6 में कितना अंतर है, 3 और 6 में कितना अंतर है, 3 का। वापस देखिए 6 और 8 में कितना अंतर है, 2 का। अब उसी तरह से यहाँ पर 2 का अंतर था, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 2 का अंतर था, अब यहाँ पे 3 का अंतर आएगा, यानी कि 8 + 3 11। 11 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आता है 11 पर, के। तो यहाँ पर अपना आंसर के हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर के आ गया है, देखिए यहाँ 3 का अंतर हो गया, और यहाँ पर के, यहाँ पर कितना अंतर हो गया, 2 का। तो इसका मतलब अपना जो के आंसर है बिल्कुल सही है। बस इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पर बी है, डी है, ठीक है, बी डी। इसके बाद क्या है, जी आई, जी आई, फिर एल एन, फिर है क्यू एस। अब इसमें देखिए क्या है, पहले नंबरिंग करेंगे। बी 2 पर आता है, बी 4 पर, जी 7 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, एन 14 पर, क्यू 17 पर, और आर 19 पर। अब आगे क्या आएगा, ठीक है, ये बताना हमें। आगे देखिए यहाँ पर 2 आया है, फिर यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, यहाँ पर 7, यहाँ पर 12, यहाँ पर 17, मतलब यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 प्लस। तो यहाँ पर 17 + 5 कितना हो जाएगा, 22। 22 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, वी। यहाँ पर वी हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें यहाँ पर 4 है,
और यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19 और 19 प्लस 5 24। तो 24 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? x। तो वी एक्स अपना अगला जो अक्षर आएगा वो हो जाएगा वी एक्स। इसी तरह तीसरा प्रश्न क्या पूछा है? सी ए टी, आगे क्या है? एफ डी डब्ल्यू। मैं हर तरह के प्रश्न लेकर आया हूं, छोटे से लेकर बड़ा तक प्रश्न आपको समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। पहले हम आसान प्रश्नों को समझेंगे, उसके बाद थोड़ा मीडियम लेवल, या मैं कहने का मतलब इससे थोड़ा उच्च कोटि का समझेंगे प्रश्न, ठीक है, उनको हल करेंगे। सी ए टी एफ डी डब्ल्यू आई जी एच, आई जी एच। अब इसमें देखिए सी कितने नंबर पर होता है? 3, 1, 20, एफ कितना? 6, डी 4, डब्ल्यू 23, आई 9 पर, जी 7 पर, एच 8 पर। अब इसमें देखिए ये 3 पर है, ये 6 पर, मतलब +3 हुआ है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 पर क्या आता है? 12 पर आता है एल, ठीक है। अब 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 पर क्या आता है? जे। उसी तरह टी 20 पर है, डब्ल्यू 23 + 3 26, 1 मिनट, 20 23 26, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, एच नहीं होगा यहाँ पे, वाई हो जाएगा, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वाई आ गया है, ये वाई हो जाएगा। 23 26 पर वाई, फिर वापस, सॉरी गलत लिख दिया, सॉरी माफ करना, यह हो जाएगा जेड, जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जेड है, ये 26 +3 किया, मतलब 23 + 3 किया 26, अंतिम अक्षर की बात कर रहा हूं, ठीक है। 20 फिर 23 फिर 26, फिर वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3, 3 पर क्या आता है? सी, एल जे सी अपना सही हो जाएगा, एल जे और सी। अब अगली बात करेंगे Z3A। प्रश्न क्या है? Z3A। फिर क्या है? W5D। फिर क्या है? T8G। आगे Q12J, ठीक है। अब इसमें देखिए Z इसमें पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? यहां जाएंगे, ठीक है। Q आया है, Q कितने नंबर पर है? 17, 17 के बाद 20 आया है, ठीक है, फिर 23 फिर 26, तो इसका मतलब ये 17 है, 3 3 की वृद्धि हो रही है, प्लस हो रहा है, तो 17 है यहाँ पर, ये हमें पीछे की ओर जाना है, तो ये 26 है, ये 23 है, ये 20 है, ये 17 है, तो हम वापस आएंगे तब 14 होगा, और 14 पर कौन सा अक्षर आता है? 14 पर आता है N, ठीक है। अब देखिए संख्या में 3 फिर 5 फिर 8 फिर 12, अब ये कैसे हो रहा है? देखिए इसमें +2 हुआ, इसमें +3 हुआ, इसमें +4 हुआ, और अगला +5 हो जाएगा। +5 करेंगे तब कितना हो जाएगा? 12 + 5 17, यहाँ पर 17 आ जाएगा। आगे देखिए A आया है, फिर D आया है, फिर G आया, उसके बाद J आ गया। A B C D मतलब 2 का अंतर, E F G 2 का अंतर, H I J 2 का अंतर, और K L H I J, तो इसमें भी 3 का अंतर है, सब में 3 का अंतर।
HIJ, जे आ गया KL और फिर आ जाएगा M, तो N17M, ये अपना आंसर हो जाएगा N17M, छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए इस पर आप ध्यान दीजिए। D यहीं पे हल कर लेते हैं। DGJM, D कितने नंबर पर है? 4, G 7, J 10 और M 13। इसमें कितना अंतर है? 3 का, इसमें 3 का, इसमें भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का अंतर होगा। 13 + 3 16, 16 पर क्या होगा? P। अब नीचे आइए, 5, इसमें कितना अंतर है? 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का और यहाँ हो जाएगा 7 का अंतर, मतलब 20 + 6 26, 26 एक ऊपर आ जाएगा तो A हो जाएगा। वापस A से स्टार्ट होगा तो A आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए DWEV, यानी यहाँ पर हल कर देते हैं हाथों हाथ। 4, 23, 5, 22, 6, 21, 7, 20, 8, ये कौन सा हो गया? 19, ये 9 और ये 18। 4, फिर आया 6, फिर आ गया 8, अब होगा 10, 10 पर क्या होगा? J। 23, दूसरे अक्षर की बात करेंगे, 23, 21, 19, 17 आ जाएगा, पीछे आ रहा है। ठीक है, 23, 21, 19, 17, 17 पर क्या होगा? Q। 5, तीसरा अक्षर 5, 7, 9, 11, 11 पर क्या आ जाएगा? K। फिर लास्ट अक्षर है जो V, 22, 20, 18, फिर 16, 16 पर क्या होगा? P। इसमें क्या किया? 2 प्लस किया, फिर 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस किया। ठीक है, तो ये भी अपना आसानी से हल हो गया। अब बात करेंगे 7वां प्रश्न, जो हो गया उस पर टिक कर दो आप। बिल्कुल आसान सवाल है, आपको भी लगता होगा कि ऐसे सवाल लिखवा मतलब टाइम वेस्ट किया, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है। जिसके दिमाग में नहीं है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि उसने कभी पढ़ा नहीं है, तो इसलिए लिखना भी जरूरी था। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करेंगे। पहले ऐसे लाइट लगा दिया देखिए इसमें आवर्ती, जो मैंने लिखा था पहले से टॉपिक कि नंबर सीरीज क्रमबद्ध, यानी आवर्ती में रखना है। यहाँ पर देखिए कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5। ऐसा प्रश्न कभी भी आए, सबसे पहले आपको क्या करना है? अक्षरों की गिनती करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 की गिनती हो रही है। या तो आप 5 का जोड़ा बना दो या फिर 3 का जोड़ा बना दो। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? 3 का जोड़ा बनेंगे। यहाँ पर कोमा कर दो, यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोमे की जरूरत ही नहीं है, ये थोड़ा अलग प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें पहले तो लिखा है AAB, ठीक है, उसके बाद क्या किया? ABC, फिर ABCD, फिर ABCDE। तो अब क्या आएगा? ABCDE और F आ जाएगा। मतलब इसमें एक छोड़कर एक अक्षर बढ़ रहा है अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये भी अपना सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 8 कैसे होगा? QSRSTRQ। अब इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप शब्द को पकड़िए। देखिए Q से पहले क्या आ रहा है? R, या फिर आप इसको देखिए, Q से R से पहले क्या आ रहा है? T आ रहा है। R से पहले T आ रहा है, इधर भी R से पहले T आ रहा है। आप यहाँ पर T रख दोगे। ठीक है, अब देखिए T से पहले S आ रहा है, यहाँ भी T से पहले S आ रहा है, तो STT यहाँ पर होगा S। QSTR, यहाँ पर भी QSTR हो रहा है, तो यहाँ पर Q आ जाएगा। देखिए क्रम बन गया, आवर्ती हो रही है QSTR QSTR QSTR, तो ये भी अपना सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, AZBYCX, इसमें क्या किया है, सिंपल है, पहला अक्षर लिया अंग्रेजी का, फिर अंतिम अक्षर, दूसरा अक्षर लिया, फिर सेकंड लास्ट अक्षर, तीसरा अक्षर लिया, फिर पीछे से तीसरा अक्षर लिया, मतलब आगे पीछे किया है। मतलब इनमें टोटलिंग आपको या तो 27 होनी चाहिए, जोड़ने पर 27 कैसे, जैसे ये 1 नंबर और ये 26 नंबर तो प्लस 27 हो गए, ये 2 नंबर ये 25 नंबर तो ये प्लस 27 हो गए, ये 3 नंबर और ये क्या हो गया 24 नंबर 27 हो गए। उसी तरह आपको ये 1 2 3 फिर 4 पर कौन सा आएगा, डी, इसमें 26 25 24 फिर 23 पर क्या आएगा, डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आइए अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखिए कैसे है, ARCSETG, मतलब मैंने ऐसे प्रश्न लिखवाए हैं जिसमें तो सीधा सिंपल आंसर भी आ जाएगा, और कभी कभार क्या होता है कि इसमें जो प्रश्न भिन्न अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सभी तरह के प्रश्न लिखाए तो सीधा भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा अटपटा भी हो सकता है, उसमें आपको आंसर निकालना भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, देखिए प्रश्न देखते ही पता चल गया, ए इसने छोड़ दिया, फिर सी आ गया, फिर एक और छोड़ दिया, ई आ गया, फिर एक और छोड़ दिया, जी आ गया। उसी तरह आर छोड़ दिया, आर सी को छोड़ दिया, ए को छोड़ दिया, एस, ए को छोड़ा, टी। इसी प्रकार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा है ए फिर सी आया, मतलब इसने एक अक्षर छोड़ दिया, फिर ई आया एक अक्षर छोड़ दिया, जी आया फिर एक अक्षर छोड़ दिया, तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसने ए बी छोड़ दिया, सी आया, डी छोड़ दिया, ई आया, एफ छोड़ दिया, जी आया, एच छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा अक्षर आएगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, ऑप्शन में कभी कभार पूछा जाता है कि, अब जैसे यहाँ पर आई तो आएगा, ऑप्शन में क्या होता है, ये होता है और एक ये होता है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर छोटी वर्णमाला लिखी हुई है, यहाँ पर आई ऐसा आएगा। अब देखिए बात करेंगे आर, फिर यहाँ पर एस आया, फिर टी आया, तो यहाँ पर क्रम सही चल रहा है, तो यहाँ पर भी सही आएगा, आर एस टी यू, इसमें सारे छोटे हैं तो यहाँ पर भी छोटा आएगा, यू आ जाएगा। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।